कि एमएसपी एक ऐसा विषय है, और ये देखिए, कृषि जो भी आपके कानून है आप वापस ले लो, लेकिन ये इशू तो जिंदा रहेगा। किसान क्या चाहता है? किसान की न्यूनतम आवश्यकता है कि वो जो फसल बेचे, जो उसकी फसल की बिक्री हो, उसका शासन निर्धारित मूल्य सुनिश्चित है, उस पर प्रभाव ना है। आप पूरी मंडी किसी को दे दो, किसी मल्टीनेशनल को दे दो, किसी बड़ी कंपनी को दे दो, वो कुछ खरीदारी करे, लेकिन किसानों को उनकी मूल्य का, उनकी उनकी उपज का जो मूल्य मिलना है, वह राज्य आधारित जो मूल्य है उस दृष्टि से मिलना सुनिश्चित हो। ये इशू रहेगा भी, और एक ऐसा इशू है जो बहुत जगह प्रभावित करता है, तमाम राज्यों को प्रभावित करता है। अमरिंदर सिंह और किसानों का जो विषय है, ये तो आप जानिएगा कि पंजाब में किसान बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं किसी को पॉलिटिकली जिंदा रखने में, किसी को सत्ता दिलाने में, किसी को सत्ता से बाहर करने में। इसलिए पंजाब का लगातार रिएक्शन और पंजाबियों का आप लोगों ने देखा। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब कोई चिंता का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जिसके साथ थी, लंबे वक्त से वो इसी इशू पर उनसे अलग हो चुके हैं, और अभी भी जो आमतौर पर माना जाता है, अकेले भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कुछ भी नहीं है, वो कुछ क्लेम भी नहीं कर सकती। वो कहो आम आदमी पार्टी से भी नीचे उसका दर्जा पहुंचे इलेक्शन। मेन इशू जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। बड़ी चर्चाएं थी कि चलिए मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाती है, अखिलेश जीत जाते हैं, या किसी की स्पष्ट सरकार नहीं बनती, खींचातानी होती है, विधायक खरीदे बेचे जाते हैं, या ऐसी और भी जो स्थिति बनेगी, उसका बहुत ज्यादा खतरा 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की चिंता 2014 के लोकसभा चुनाव की ज्यादा रहेगी, ऐसा आम तौर पर चर्चा में सुना गया है, डिस्कशंस में सुना गया है। सड़क, चौराहे, बाजार से लेकर के मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स या किसी भी प्लेटफॉर्म की डिबेट्स में भी ये प्रश्न आता है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पुराने रिकॉर्ड्स पे नहीं जाता हूँ, अतीत पे नहीं जाता हूँ। अतीत तो यही कहता है कि 5 साल आपने सरकार चलाई, अगली बार कोई और चलाए। मैं उस अतीत पे भी नहीं जाता हूँ कि 2012 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और 2014 में स्थिति 5 सांसद की हो जाती है, देखा सबने देखा। उसी तरीके से लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिटेन किया अपने आप को। रिटेन कैसे किया? 17 में 324 विधायकों की सरकार बनती है, और 19 में तमाम आशंकाओं के बावजूद वो 60 पार कर लेते हैं। उम्मीद ही नहीं थी। तो इन आंकड़ों पे भी मैं नहीं जाऊं, मैं खाली एक बात मेरे समझ में आती है, वेस्टर्न यूपी की बहुत ज्यादा चिंताजनक तस्वीर, ईस्टर्न यूपी का अद्यतन आकलन नितांत नकारात्मक। कई ऐसे जिले हैं जहां वर्तमान विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया तो बोहनी नहीं होगी। बोहनी मतलब समझते होंगे आप लोग, शुरुआत नहीं होगी, जी। खाता नहीं खुलेगा। एक नहीं, कई ऐसे जिले हैं। जौनपुर की स्थिति खराब है, सुल्तानपुर की स्थिति खराब है, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ से लेकर के सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, इवन एक ऐसा जिला जहां योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, कुशीनगर, देवरिया, हम्म। कितने जिले गिनाए? भारतीय जनता पार्टी के खुद के जिम्मेदार नेता अगर आपसे जाति तौर पर बात करते हैं तो कहते भैया हम्म। कौन सी सीट गिनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्यों कहा 150 160 मौजूदा विधायक कटेंगे? भारतीय जनता पार्टी को उस स्थिति में क्या आशंकित हो सकता है, क्या खराब हो सकता है, इस पर भी बड़ा जी। वर्कआउट करना पड़ रहा है।
कि 150 विधायकों को टिकट काटोगे तो उसमें कितने हैं जो पार्टी के पारंपरिक अनुशासन और धैर्य का प्रदर्शन करेंगे। चुनाव जब होता है तो चुनाव के जो लड़ासे होते हैं ना, उनके भीतर एक अजीब प्रकार का बल निकलता है, एक ऐसा तरल निकलता है कि अपने आप को रोक नहीं सकते चुनाव लड़ने से, या तो आपको लड़ाएंगे या हराएंगे। वो सारी परिस्थितियां नकारात्मक जा रही थी। उन नकारात्मक परिस्थितियों में भाजपा को लगा आज नहीं कल तो करना है, नहीं करेंगे तो सारा इल्जाम इसी से उग जाएगा। अगर वेस्टर्न यूपी जी। में सीटें नहीं मिली तो कहो उत्तर प्रदेश भाजपा या योगी आदित्यनाथ ये भी सोच सकते हैं, या उत्तर प्रदेश की जनता ये भी सोच सकती है कि किसान कानूनों ने मारा बर्बाद कर दिया, हम कुछ कहीं के नहीं रहे। तो एक आशंका ये भी थी, कहीं अगर खराब स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसका जो डिसक्रेडिट है वो इसी एक इशू चला जाए। ये इशू खराब खतरनाक तो है ये भाजपा की, अभी फैसले को भी वापस लेने से खतरनाक। सर रातों रात स्थिति बदलेगी तो नहीं ना? किसी न किसी वक्त वापस लेना तय। अभी आपने कहा कि आपको 2-3 दिन पहले से थोड़ा थोड़ा इस बात का आभास था, मुझे लगातार इस बात का आभास था। और मुझको आपको छोड़िए, जो सबसे बड़े मुकाबिल हैं इस वक्त यूपी के समर में, अखिलेश यादव ने तो बाकायदा बयान दे दिया था, ट्वीट कर दिया था कि ये कानून वापस ले सकते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद ये फिर यही कानून लेके आएंगे। और आज भी उन्होंने करीब इसी तरीके की टिप्पणी दी है इस डिसीजन के बाद। तो जी। परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तब भी हमें मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा हाथी है राजनीति का, उसके पास जी। तमाम उपाय हैं। और दूसरे, कारीगरी बाजीगरी की राजनीति एक स्थापित की है उन्होंने, और बहुत से उनके पास औजार और तरीके होंगे जो उसको लगाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।